दो तरह से लोग आरसीएम किसी भी काम को करते हैं, आरसीएम को भी दो तरह से लोग करते हैं। पहले एक करते हैं मजबूरी में, लोग सक्सेस हो रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार मैं भी कर लेता हूं, करके देख लेता हूं, शायद मेरे घर में भी पैसा आने लग जाए। और दूसरा होता है कुछ लोगों में किसी काम को करने का पैशन। मजबूरी से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता सर, लेकिन अगर आरसीएम करना आपका पैशन बन गया, या सरल भाषा में बोलूं, आरसीएम करना आपकी मर्जी है या इच्छा है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मजबूरी में 2-4 हजार कमाए जा सकते हैं, लेकिन 2-4 लाख रुपए महीना कमाना है, स्टार रूबी जैसे लेवल पे पहुंचना है, वो पैशन की वजह से पहुंच सकते हैं। आप और मैं क्रिकेट खेलना चाहें, 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन विराट कोहली 16 घंटे क्रिकेट खेलता है, क्योंकि मेरा और आपका पैशन नहीं है, विराट कोहली का पैशन है ना। एक्टिंग, अमिताभ बच्चन 76 ईयर की एज में 16 घंटे काम करता है, 16 घंटे एक्टिंग करता है। हम नहीं कर पाएंगे, हम 2 घंटे में थक जाएंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक्टिंग करना पैशन है। जाकिर हुसैन, है ना, जितने भी बड़े बड़े नाम जो किसी काम के माहिर हैं, वो काम उनका पैशन है, इसलिए वो उस काम को 10-10, 12-12, 14-14 घंटे करते हैं। और आरसीएम करना अगर हमारा पैशन हो गया, तो हमें पता चलेगा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी और सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी। अगर पैशन नहीं है तो हर चीज लगेगी, हमें काम करना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी में गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आरसीएम मजबूरी में मत करो। आरसीएम ये मजबूरी है और ये नेचुरल है, इसको आप ज्यादा देर नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको आप 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल, कितने भी साल कर सकते हो। तो आरसीएम को ऐसे नहीं करना सर, आरसीएम को ऐसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि आरसीएम मजबूरी है, तो दोस्त, आरसीएम में बड़ी सफलता ना आज मिली है ना आगे मिलेगी। उन्हीं लोगों को बड़ी सफलता, जिस दिन पुनिया साहब ने ज्वाइन किया, उस दिन बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया होगा। चैल साहब हमारे बीच में बैठे, मैं देख रहा हूँ चैल साहब को हैदराबाद से। जिस दिन चैल साहब ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया होगा, लेकिन सारे लोग इनकी तरह कामयाब नहीं हो पाए। यही लोग हुए हैं क्योंकि इनका पैशन था आरसीएम करना। और मैं सेम चीज आपको कहना चाहूंगा सर, 19 साल की उम्र में मैंने आरसीएम स्टार्ट किया और 19 साल हो गए मेरे को आरसीएम करते करते। और एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि आरसीएम मजबूरी है, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि इस बिजनेस को करने में कुछ जोर लग रहा, दर्द हो रहा है, क्योंकि आरसीएम पहले दिन से, डे 1 से मेरा पैशन था। तो मैं आपको भी यही कहूंगा सर, पैशन बनाएं इस बिजनेस को। और दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है ये, जिस प्रोफेशन ने दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति और खरबपति दिए हैं। दुनिया में किसी एक काम से सबसे ज्यादा अरबपति और खरबपति बने हैं, वो इस प्रोफेशन से बने हैं, जिस प्रोफेशन में आप हो। और उस प्रोफेशन में भी जो दुनिया की सबसे अच्छी और एथिकल कंपनी है, उस कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हो। तो और उसमें भी एक बहुत अच्छे अपलाइन है जो इस बिजनेस के, उन अपलाइनों के साथ में आप जुड़े हुए हो। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सेकंड पॉइंट्स के ऊपर मैं लेके आता हूं आपको, जो दूसरा पॉइंट है मेरा जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। सफलता निकलती कहां से इस बिजनेस में, सक्सेस आती कहां से? सक्सेस आती है सर प्लान से। अभी मैं देख रहा था, बहुत अच्छा प्लान दिखा रहे थे, जो भी लीडर थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से वो आपको समझा रहे थे, बता रहे थे इस बिजनेस की पावर। सफलता उस प्लान में निकलती है। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, आप सोच के देखो, किसी एक व्यक्ति ने जाकर उनको ये प्लान दिखाया था। किसी एक व्यक्ति ने सुरेंद्र वत्स जी को प्लान दिखाया था, किसी एक व्यक्ति ने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया था, किसी एक व्यक्ति ने सचिन अग्रवाल जी को प्लान दिखाया था, किसी एक व्यक्ति ने रत्नेश जैन जी को प्लान दिखाया था। और एक प्लान उनके लिए कितना बड़ा काम कर गया। आप सुबह घर से निकलते हो, किसी को प्लान दिखाते हो, तो आप एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करवाते, वो व्यक्ति आपके लिए एक इंडस्ट्री का काम हो सकता है। जिस व्यक्ति ने सुरेंद्र वत्स सर को प्लान दिखाया, आज सुरेंद्र वत्स सर इस बिजनेस के डायमंड है। डायमंड का मतलब होता है एक महीने में लगभग लगभग 50 करोड़ का बिजनेस होता है। यानी जो व्यक्ति उनको प्लान दिखाने आया था, वो सुरेंद्र वत्स जी को नहीं, वो 50 करोड़ की इंडस्ट्री को प्लान दिखाने आया था। एक प्लान की वजह से उस व्यक्ति के नीचे हर महीने 50 करोड़ का बिजनेस आता है। और इस तरह के लाखों सुरेंद्र वत्स इस दुनिया में है, इस हिंदुस्तान में है, इस उत्तर प्रदेश में है जहां आप रहते हैं। सिर्फ अपना एक काम होना चाहिए सर, कि हम सुबह से शाम तक, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन सम टाइम मत करो। सुरेंद्र वत्स सर का एक वीडियो आया अभी, कोर स्टेप्स में, उन्होंने बताया कि कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं और कुछ लोग सम टाइम करते हैं। रिजल्ट किसको नहीं मिलते? जो सम टाइम करते हैं, जो कभी कभी करते हैं। कभी कभी करने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे,
अगर आपने इस बिजनेस को फुल टाइम करना, पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर दिया तो रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लान की जहां तक मैं कहता हूं, मैं पीछे एक मेरा वीडियो आया था सेमिनार का, उसमें मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था एक प्लान क्या कर सकता है, और मैंने एग्जाम्पल दिया था अवधेश कुमार सिंह का। मेरी टीम में एक लीडर हैं अवधेश कुमार सिंह, इस बिजनेस के स्टार सफायर हैं, और किसी एक फौजी ने उनको ट्रेन में प्लान दिखा दिया, उनकी समझ में आ गया, उन्होंने ट्रेन में ही ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने का रिजल्ट है आज उस फौजी के नीचे हर महीने 20 करोड़ का बिजनेस आता है एक प्लान की वजह से। तो इस तरह के हजारों लाखों सुरेंद्र वत्स हैं, हजारों लाखों अवधेश कुमार हैं, हजारों लाखों पुनिया साहब हैं, केवल आपने उनको जाके प्लान दिखाना है। इस प्लान में बहुत ताकत है सर। तीसरी चीज, आपका पैशन आरसीएम है, आप रेगुलर प्लान दिखा रहे हैं, रिजल्ट लेने के लिए एक चीज की और जरूरत है सर, बड़े रिजल्ट। मैं आपको वो चीज नहीं बता रहा जिस चीज की वजह से आपको 2,000 रुपए या 3,000 या 5,000 रुपए महीना आएगा। मैं आपको बता रहा हूं जिस चीज की वजह से आपकी जिंदगी बदलेगी और आप अपनी जिंदगी के साथ में लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलेंगे। थर्ड चीज है, थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस बड़ा किसका होगा? जो पहले जुड़ेगा उसका बड़ा नहीं होगा। बड़े लेवल पे कौन जाएगा? जो 19-20 साल पहले जुड़ जाएगा वो नहीं जाएगा। जो जुड़ने के बाद एक काम करना स्टार्ट करेगा, इस बिजनेस को सीखना शुरू करेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना सीखे जिस बिजनेस में, जिस काम में सफलता मिल सकती हो, एक भी ऐसा काम नहीं है। अगर हम 100 रुपए डेली कमाना चाहते हैं, उसके लिए भी उस काम को सीखना पड़ेगा। एक मोची को हम देखते हैं जो जूतियों को ठीक करता है, जो जूतों को ठीक करता है, उस काम के लिए भी उसको सीखना पड़ता है जिस काम में 100-200 रुपए रोज के बन सकते हैं। इस काम से हमारे नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकती है। इस काम को भी हमें सीखना पड़ेगा। और सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, 3 तरीके हैं वैसे सीखने के। पहला तरीका है कि आप, हमारे पास में इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ना शुरू करो डेली 15-20 मिनट। अगर 15-20 मिनट आप पुस्तक पढ़ेंगे, वो क्या करेगी? आपको रिचार्ज करेगी। जैसे बोला जाता है दुनिया का महंगे से महंगा मोबाइल, अच्छे से अच्छा मोबाइल, कीमती से कीमती मोबाइल भी कुछ समय काम करने के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, और उसको अगर काम कर में लेना है तो दोबारा से उसको चार्ज करना पड़ता है। सेम चीज आरसीएम बिजनेस के बारे में है। इस बिजनेस में रेगुलर काम करने के लिए रेगुलर चार्जिंग की जरूरत है। और रेगुलर चार्जिंग कहां से मिलेगी सर? बुक्स है आपके पास में, अब थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। 2 हिस्से हैं जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, एक हिस्सा होता है बॉडी में गर्दन से नीचे का हिस्सा, और एक हिस्सा होता है गर्दन से ऊपर का हिस्सा। अगर हम गर्दन के नीचे के हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, उससे हम 200, 500, 1,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम गर्दन के ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा सकते हैं। और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, गर्दन के नीचे के हिस्से के इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप भी इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो गर्दन के ऊपर का हिस्से का इस्तेमाल करें। और उसका ब्रेन फूड क्या है सर? इसकी ब्रेन फूड है बुक्स। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब में कॉमन गुण मिलता है, वो किताबें बहुत पढ़ते हैं। मैंने इस बिजनेस में जब सफर चालू किया, बसों में खूब जर्नी की, ट्रेन में खूब सफर किया, जनरल कंपार्टमेंट में। मेरे को आज भी याद है, मेरा बिजनेस मालदा टाउन पहुंच गया तीसरे महीने, ज्वाइन करने के तीसरे महीने मालदा टाउन चला गया, वेस्ट बंगाल। और एक ट्रेन जाती थी मालदा टाउन, ब्रह्मपुत्र मेल, रात को 10 बजे चलती थी पुरानी दिल्ली से, और अगले दिन 12 बजे, रात को 12 बजे, यानी करीबन 26 घंटे बाद वो मालदा टाउन पहुंचती थी। और जर्नल डब्बे में जाते थे। जर्नल डब्बे में मैक्सिमम लोग जो होते थे वो 26 घंटे की जर्नी में मैक्सिमम टाइम बातें करने में और ताश खेलने में व्यतीत करते थे। उसके बाद में थोड़ा सा इनकम ज्यादा आने लगी, थोड़ा सा बिजनेस चलने लगा, तो मैं स्लीपर क्लास में चलने लग गया। स्लीपर क्लास में भी लगभग इसी टाइप के लोग होते थे। उसके बाद में थोड़ा बिजनेस बढ़ा तो मैं एसी 3 टियर में जाने लगा। एसी 3 टियर में दोनों तरह के मिक्स लोग मिलते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो बातें करते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो बुक्स पढ़ते थे। उसके बाद एसी 2 टियर में जाने लगा। 2 टियर में मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते थे जो किताबें पढ़ते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। फ्लाइट में जर्नी करने लगा और फ्लाइट में 100% लोग ऐसे मिलते थे, या तो वो रेस्ट करते हैं या फिर वो बुक्स पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हुए मिलते हैं। अब मेरे को एक चीज आपसे पूछना है सर,
सक्सेसफुल लोग फ्लाइट में जर्नी करने वाले होते हैं या सक्सेसफुल लोग जनरल कंपार्टमेंट में जर्नी करने वाले होते हैं? फ्लाइट वाले। तो जो फ्लाइट वाले हैं वो फ्लाइट वाले इसलिए हैं क्योंकि उनका फोकस, और जितने भी कामयाब लोग, आप किसी भी कामयाब व्यक्ति का इंटरव्यू आप देखेंगे, अगर वो अपने घर पे बैठा है उसके पास में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, वो पढ़ने के ऊपर बहुत फोकस होता है। तो आप डेली रूटीन बनाए, मैं ये नहीं कहता 2-4 घंटे पढ़ना है, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आप डेली पढ़ने के ऊपर लगाएं। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप किसी भी एक किताब को खरीदो और 1 महीने में एक किताब को पूरा कंप्लीट करो। डेली 15-20 मिनट पढ़ोगे, 1 महीने में एक किताब कंप्लीट हो जाएगी। 12 महीने में 12 किताबें, 24 महीने में 24 किताबें, 36 महीने में 36 किताबें। और जब ऐसा होगा आपके साथ में, देखिए 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने 3 साल में एक भी किताब नहीं पढ़ी, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जिसने 3 साल में 36 किताबें पढ़ ली। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। जिसने एक भी किताब नहीं पढ़ी और जिसने 36 किताब पढ़ी, जमीन आसमान का अंतर होगा। सेकंड चीज हमारे पास में सीखने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है, अगर उस जरिए को हमने समझ लिया, वो जरिया आपको बहुत आगे लेके जाएगा। 25 मार्च से लॉकडाउन लगा, हमारी सारी मीटिंगें बंद हो गई, सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद हो गए, सारे फंक्शन बंद हो गए। लेकिन 25 तारीख से जब ये चीजें बंद हुई तो 1-2 दिन तो समझ में नहीं आई कि करें क्या, लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा एक रास्ता बंद करता है तो 10 नए रास्ते खोल देता है। और मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जो बंद हुआ हुआ रास्ता है उसकी तरफ देखते रहते हैं। 26-23 तारीख को ध्यान आया कि कोई ऐसी चीज भी होगी दुनिया में जो घर पे बैठ के काम किया जा सकता है, तो जूम सामने आया। और जब जूम सामने आया तो जूम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मीटिंग करनी स्टार्ट की। पहले दिन ज्यादा मजा नहीं आया, किसी का कनेक्शन कट रहा था, किसी की आवाज नहीं आ रही थी, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था जूम है क्या। दूसरी मीटिंग की, उसमें कुछ कुछ ठीक हुआ, तीसरी मीटिंग से और कुछ ठीक होने लगा। और आज हमारे पास में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो हम फील्ड में जाके नहीं कर पा रहे थे वो आज हम घर पे बैठ के कर रहे हैं। इसकी पावर को समझो सर, एक फ्री की चीज है, ये एक फ्री का प्लेटफॉर्म है, और ये फ्री का प्लेटफॉर्म आपको इस बिजनेस की बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। आप इसको यूज करना सीखें। जरूरी नहीं पुनिया साहब, चैल साहब मीटिंग करें तो ही आप उनकी मीटिंग को अटेंड करें। आप अपने लेवल पे इस प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट करें। देखिए दुनिया में जितनी कीमती चीजें होती है ना, लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। ऑक्सीजन फ्री है, लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। सुबह सुबह फ्रेश एयर होती है और 99.9% लोग सुबह नीचे नहीं जाते ऑक्सीजन के लिए। तो इस जूम का यूज करें सर। आप देखिए कितनी अच्छी चीज है, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, जो हम आमने सामने बैठ के जो काम कर सकते थे वो अपने अपने घरों पे बैठ के कर रहे हैं। पहले 1-2 साल में जहां पे जाने का मौका नहीं मिलता था, आज वहां पे 1-1 महीने में 4-4 मीटिंग हो रही है, 4-4 बार उन लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज करना सीखें और मैक्सिमम इसको यूज करें। पेड वर्जन है इसके, पेड वर्जन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करें, 40 मिनट की मीटिंग आप उसमें कर सकते हैं, 100 लोगों तक आप उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। जूम का यूज करें। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास में यूट्यूब, जो यूट्यूब चैनल है हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, आप उसको पकड़ो सर। और मैं एक चीज चाहता हूं सर, 2 मोटिवेशनल, एक एजुकेशन डोज और एक मोटिवेशन डोज लेना स्टार्ट करो आप इस बिजनेस की। एजुकेशन डोज लेनी है रात को सोने से पहले, और मोटिवेशन डोज लेनी है सुबह उठते ही। आप सुबह उठो, पहला काम आपका होना चाहिए, बिस्तर से पैर नीचे बाद में रखो, सबसे पहले यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल खोलो और एक मोटिवेशनल वीडियो, जितने भी सेमिनार आज तक हुए हैं, हमारे जितने भी शानदार अपलाइन है, सबके फंक्शन हुए हैं, उनके सबके सेमिनार उस यूट्यूब चैनल पे हैं। आप एक यूट्यूब चैनल को खोलो, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल को खोलो, और सुबह सुबह नीचे उतरने से पहले 35-40 मिनट का वीडियो देख के फिर बिस्तर से नीचे उतरो। और उससे क्या होगा, जो सुबह की डोज है पूरा दिन आपसे काम करवाएगी। और शाम को सोने से पहले क्या करना चाहिए, शाम को सोने से पहले एक एजुकेशन डोज लो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप या फिर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। इस चीज को आप जरूर अटेंड करो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग या प्रोडक्ट ट्रेनिंग। कोई शाम को सोने से पहले, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवाई बताता कि ये दवाई, और ये भी बताता ये कब लेनी है, ये सुबह लेनी है, ये शाम को लेनी है, और उसी ढंग से वो डोज लेते हैं तो हमारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है गरीबी की बीमारी, और ये जो डोज है वो गरीबी की बीमारी को खत्म कर सकती है। तो डेली ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम की डोज है वो हमारे को बहुत आगे लेके जाएगी।
और लास्ट चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं सर, ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट है, डिपो में प्रोडक्ट है, उससे हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर हमारे घर में अगर प्रोडक्ट होगा तो। जो कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है डिस्प्ले वॉल की, आप उस डिस्प्ले वॉल को पकड़ लो, बहुत पावरफुल चीज है। एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं डिस्प्ले वॉल पे। अगर उस कैलकुलेशन को आप समझ गए तो कितनी भी बड़ी इनकम उस डिस्प्ले वॉल से आपकी आ सकती है। डिस्प्ले वॉल है क्या, पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 10,000 रुपए में एक ताकत, एक पावर हमें मिल जाती है कि हम कंपनी के सॉफ्टवेयर से हम दुनिया में अपनी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाके किसी भी व्यक्ति का, अपनी डाउनलाइन के व्यक्ति का बिल काट सकते हैं। एक पावर हमें मिल जाती है डिस्प्ले वॉल से, और 10,000 रुपए में। यानी आप दुनिया में किसी और कंपनी की बिलिंग की पावर 10,000 में नहीं ले सकते। आप बिग बाजार की बिलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप बाटा की बिलिंग करना चाहते हैं, मैकडोनल्ड्स की बिलिंग करना चाहते हैं, डोमिनोज की बिलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, फिर वो बिलिंग की पावर मिलती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आपको एक नंबर इश्यू हो जाता है। उस नंबर से आपको एक ताकत मिलती है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी डाउनलाइन की बिलिंग कर सकते हैं, अपने खुद के नंबर पे बिलिंग कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है सर। 10,000 पिकअप सेंटर से आरसीएम बिजनेस करोड़ों रुपए का टर्नओवर करता है। और आप सोच के देखिए कि आरसीएम का टारगेट है 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल। अब 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का बेनिफिट किसको मिलेगा? 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का बेनिफिट मिलेगा जो उस डिस्प्ले वॉल के ऊपर में फोकस करेगा। अगर हमारा फोकस, और शुरुआत का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप आज ये डिस्प्ले वॉल पे फोकस करोगे, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप आने वाले समय में डिस्प्ले वॉल पे फोकस करेंगे, देखिए शर्ट का पहला बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला बटन अगर सही बंद होता है तो अगले बटन अपने आप सही बंद हो जाएंगे, और पहला बटन अगर गलती से गलत बंद कर दिया तो अगले अपने आप गलत बंद होते जाएंगे। तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर आपका सही फोकस होना चाहिए, और शुरुआत में होना चाहिए। और ये जो फोकस है आपके बिजनेस को और आपकी इनकम को बहुत बड़ा कर सकता है। और ये छोटी सी चीज है जिसको अगर आपने करवा दिया तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट बहुत बड़े आएंगे। एक छोटी सी कैलकुलेशन में डिस्प्ले वॉल के ऊपर दिखा रहा हूं, सिर्फ 1 सेकंड का मेरे को आप टाइम दीजिए। एक कैलकुलेशन मैं बताऊंगा और वो कैलकुलेशन काम करेगी। बहुत स्लो सी स्पीड का एक कैलकुलेशन है सर ये डिस्प्ले वॉल का। मतलब इतनी स्लो है, आप कहोगे कि इससे तो 100 गुना अच्छी स्पीड से हम काम कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने डिस्प्ले वॉल शुरुआत की, और डिस्प्ले वॉल शुरुआत करने के बाद में पूरे साल में अपनी टीम से केवल 10 डिस्प्ले वॉल खुलवाई पूरे साल में। देखिए ये एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूं जो